नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी की है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और एग्ज़ाम की लास्ट डेट कब है, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट है, जो 3/10/2024 को जारी की गई है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो हमारे पास सीट्स है, पोस्टें हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी है। और आप हिमाचल प्रदेश जो पुलिस के लिए आपने यदि भर्ती करनी है, यदि आपने फॉर्म को फिल करना है, तो आप HPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की लास्ट डेट हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम की लास्ट डेट हमारे पास 31/10/2024 रहने वाली है। तो यहाँ पर हम इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है, एक मेल का हो गया और दूसरा फीमेल का हो गया। जो हमारे पास यहाँ पर मेल कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं, तो वो कितनी पोस्टें भरी जाएंगी, वो 708 पोस्टें भरी जाएगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अनरिजर्व्ड जो हमारे पास कैटेगरी है, उसमें 208 सीटें भरी जाएगी। और उसके बाद जो अनरिजर्व्ड में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है, उनके हमारे पास कितनी सीटें भरी जाएगी, 19 सीटें भरी जाएगी, जिसमें हमारे पास 8 टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी और 11 जो सीटें हैं वो बैकलॉग से भरी जाएगी। उसी प्रकार से जो अनरिजर्व्ड हमारे पास होमगार्ड की सीटें हैं, वो कितनी है, वो हमारे पास 54 सीट्स हैं। और जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट की हमारे पास अनरिजर्व्ड में सीटें आएंगी, वो कितनी है, वो 101 सीटें हैं। और जो शेड्यूल कास्ट है, उसमें वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की हमारे पास कितनी सीटें हैं, उसमें हमारे पास टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें टेस्ट के थ्रू होगी और 12 सीटें बैकलॉग से भरी जाएगी। उसी तरह से SC BPL की जो सीटें भरी जाएगी, और वो कितनी सीटें हैं, तो वो हमारे पास 24 सीटें हैं। उसी प्रकार से SC होमगार्ड की कितनी सीटें भरी जाएगी, तो SC होमगार्ड की हमारे पास 27 सीट्स भरी जाएगी। और जो शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब में अनरिजर्व की कितनी सीटें हैं, तो वो 20 सीटें हैं। और ST जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब BPL की कितनी सीटें हैं, तो वो हमारे पास 8 सीटें आ गई है। और उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब होमगार्ड की हमारे पास कितनी सीटें हैं, तो शेड्यूल ट्राइब होमगार्ड की हमारे पास 4 सीटें हैं। और ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कितनी सीटें हैं, तो ये हमारे पास 1 सीट इसकी हो जाएगी, जो बैकलॉग से भरी जाएगी। और उसके बाद जो OBC हमारे पास कैटेगरी है, तो OBC कैटेगरी में हमारे पास जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व्ड OBC में हमारे पास 81 सीट्स है। और OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की हमारे पास 14 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें हमारे टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी और 10 सीटें बैकलॉग से भरी जाएगी। और OBC BPL की कितनी सीटें हैं, तो OBC BPL की हमारे पास 25 सीटें हैं। और OBC होमगार्ड की हमारे पास 22 सीट्स हैं। और OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कितनी सीटें हैं, जो 3 सीटें हैं, जो बैकलॉग से भरी जाएगी। और EWS ऑफ HP, देखो जो EWS कैटेगरी है, उसमें भी हमारे पास सीटें भरी जाएगी, तो वो कितनी सीटें भरी जाएगी, वो 68 सीटें भरी जाएंगी। और EWS होमगार्ड की कितनी सीटें भरी जाएगी, EWS होमगार्ड में हमारे पास 13 सीटें भरी जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे पास कांस्टेबल मेल है, उसमें हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं, 708 सीट्स हैं, जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें भरी जाएगी। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और ईजिली आप उसी कैटेगरी में जब आप अप्लाई करेंगे, तो आप पहले देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, ये लेवल 3 की भर्ती होती है, और जिसका पे स्केल हमारे पास 20,000 से 64,000 तक रहता है। तो इसका कितना पे स्केल रहेगा, 20,200 से 64,000 तक इसका पे स्केल रहेगा। और ये किसके अंडर आता है, ये हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ये आता है। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, मेल
को कितनी 708 सीटें हैं, और जिसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरी की जितनी सीटें हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और ये क्लास 3 में आता है, और इसका जो पे स्केल है वो 20,200 से शुरू होकर 64,000 तक जाता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/10/2024 है। और आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपने इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है वो है कांस्टेबल फीमेल की, जो लड़कियां हैं। लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो लड़कियों के लिए 380 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 380 सीटें हैं कांस्टेबल ऑफ फीमेल के लिए, जिसमें हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी में 104 सीटें हैं, जिसमें से 88 सीटें हमारे टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और जो 16 सीटें हैं वो आपके पास बैकलॉग से भरी जाएगी। उसी प्रकार से जो अनरिजर्व्ड है हमारे पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उसमें हमारे पास 9 सीटें भरी जाएगी। 9 में से 4 सीटें टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 5 सीटें हमारे पास यहाँ पर बैकलॉग से भरी जाएगी। उसके बाद अनरिजर्व्ड वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश की कितनी सीटें भरी जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर 31 सीटें भरी जाएगी। कितनी सीटें भरी जाएगी, 31 सीटें भरी जाएगी। और अनरिजर्व्ड ऑफ होमगार्ड की कितनी सीटें भरी जाएगी, तो ये हमारे पास 24 सीटें भरी जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट में आता है, शेड्यूल कास्ट जो हमारे पास इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है। एक हमारी जो मेन कैटेगरी होती है, और दूसरी हमारे पास सब कैटेगरी होती है। अब जिसके यहाँ पर मेन कैटेगरी एससी है, शेड्यूल कास्ट है, और उसके बाद उनकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, तो वो अनरिजर्व में आ जाते हैं। तो उनकी कितनी सीटें भरी जाएगी, उनकी 46 सीटें भरी जाएगी, जिसमें से 42 सीट्स हमारे पास टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 4 सीटें हमारे पास बैकलॉग से भरी जाएगी। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कितनी पोस्टें हैं, 5 पोस्टें हैं, जिसमें से 1 पोस्ट हमारी टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 4 सीटें हमारे पास बैकलॉग से भरी जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो बीपीएल है, देखो शेड्यूल कास्ट आपकी मेन कैटेगरी होगी, और बीपीएल आपकी जो सब कैटेगरी हो गई है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी में। यदि आप मेन कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेन कैटेगरी कौन सी होगी, जैसे अनरिजर्व ओपन हो गई, उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ये आपके पास यहाँ पर मेन कैटेगरी होती है। और उसके बाद जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में आपके पास बीपीएल हो गया, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो गए, और एक्स सर्विसमैन हो गए, तो ये सारी की सारी क्या है, सब कैटेगरीज है। तो जो हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट बीपीएल की कितनी पोस्टें भरी जाएगी, तो वो 10 पोस्टें हैं। और शेड्यूल कास्ट वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कितनी पोस्टें भरी जाएगी, तो वो 11 पोस्टें भरी जाएगी। शेड्यूल कास्ट होमगार्ड की कितनी पोस्टें भरी जाएगी, 13 पोस्टें भरी जाएगी। और उसके बाद एसटी अनरिजर्व्ड में कितनी सीटें भरी जाएगी, वो 13 सीटें भरी जाएगी, जिसमें से 11 टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 2 सीटें हमारे पास बैकलॉग से भरी जाएगी। और जो एसटी बीपीएल है, एसटी बीपीएल में हमारे पास 3 सीटें हैं, और एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में हमारे पास 4 सीटें भरी जाएगी। उसके बाद जो ओबीसी है, ओबीसी में अनरिजर्व्ड की कितनी सीटें भरी जाएगी, अनरिजर्व्ड की 38 सीट्स भरी जाएगी, जिसमें 33 सीट्स आपके पास टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 5 सीटें आपके पास बैकलॉग से भरी जाएगी। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कितनी पोस्टें हैं, 5 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 पोस्टें टेस्ट के थ्रू भरी जाएगी, और 3 पोस्टें आपके पास बैकलॉग से भरी जाएगी। ओबीसी बीपीएल की हमारे पास 11 पोस्टें हैं, और ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की हमारे पास 7 सीट्स है। और उसके बाद ओबीसी होमगार्ड की हमारे पास 11 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश की हमारे पास 32 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस होमगार्ड की हमारे पास 3 सीटें भरी जाएगी। तो इस तरह से जो फीमेल कांस्टेबल है उनकी मैंने आपको सारी की सारी कैटेगरीज बता दी है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर जो हमारे पास एग्ज़ाम भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो 31/10/2024 रहेगी। और उसके बाद
जो हमारे पास यही क्लास 3 की एग्ज़ाम है, ये कौन सा है, क्लास 3 में आता है। उसके बाद इसका जो पे स्केल है वो 20,200 से 64,000 तक जाता है। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टीज़मेंट किया था। तो यदि किसी को अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो या सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो, तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।